हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट एंड वीक सेट। ठीक है, बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये सेट एंड वीक सेट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें प्रोवाइड करता है ES6। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेट की। सेट जो होता है वो हमारा सिमिलर होता है एरे के, और इस सेट में हम मल्टीपल आइटम स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, बट दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं इस सेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो वो है डुप्लीकेट रिमूव कराना। ठीक है, मतलब कि जो सेट होता है वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करता। सपोज करो कि आपके पास एक एरे है और उस एरे में मल्टीपल वैल्यू जो डुप्लीकेट है। ठीक है, तो अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आप फॉर लूप लगाओगे, उसके नंबर ऑफ लाइन स्टेटमेंट लिखोगे, तब जाके वो आपके डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव होंगे। ठीक है, बट अब आप फॉर लूप को यूज ना करके अगर आप सेट यूज करते हो तो आप बहुत आसानी से अपने डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात रही सेट की। बट अगर हम बात करें वीक सेट की, तो वीक सेट भी सिमिलर होता है सेट के, बट इसमें डिफरेंस यही होता है कि जो वीक सेट होता है इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप का ही डेटा स्टोर होता है। ठीक है, कि नंबर, स्ट्रिंग या उसके अलावा किसी भी टाइप का आप ऑब्जेक्ट इस वीक सेट में स्टोर नहीं कर सकते। बस सेट में किसी भी टाइप की आप वैल्यू स्टोर करा सकते थे, बट ये वीक सेट परमिशन नहीं देता। वीक सेट सिर्फ ऑब्जेक्ट ही एक्सेप्ट करता है। तो आप इसको कंपेयर कर रहे हो कि मैप सेट से, राइट? तो मैप सेट भी यही करता था कि ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता था, और वीक सेट भी सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं और ये देखते हैं कि सेट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम कैसे वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, राइट? और ऐसे बहुत से मेथड है सेट के, उसको भी हम यूज करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं अपने कंसोल पर चलता हूँ। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट सेट इक्वल टू न्यू सेट। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेट यूज किया, उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ इस सेट को देखने के लिए कि इसमें क्या वैल्यू है। मैंने इस सेट को कंसोल किया और सेव किया, तो आप ये देखोगे कि सेट की क्या वैल्यू आई है, एम्प्टी आई है। दैट मीन सेट ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्रिएट हो गया है, बट यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो हमारा सिंटेक्स है सेट का, सेम टू सेम हमारा मैप जैसा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ मैप का सिंटेक्स, कॉन्स्ट मैप इक्वल टू न्यू डॉट मैप, राइट? और इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ, मैप को भी मैप। सेव किया तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे एक मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, और दोनों सिंटेक्स सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? एक हम यहाँ पे सेट कीवर्ड यूज करते हैं और दूसरी जगह यहाँ पे मैप कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इस मैप को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आज की क्लास जो है वो सेट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने मैप से रिलेटेड वीडियो बनाई है। अगर आपने वो मैप से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा पहले आप उस पर चेकआउट करें, उसे समझ लें, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटीज 99% है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मैप समझ में आ जाएगा तो आप सेट और वीक सेट आसानी से समझ लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सेट क्रिएट किया और उसकी वैल्यू यहाँ पे ले ली सेव करके। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब मैं ये चाहता हूँ इस सेट में कोई वैल्यू इंसर्ट कराना। ठीक है, तो अगर मुझे इस सेट में वैल्यू इंसर्ट करना है तो मैं उसे कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रेसेस में मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू ऐड करा सकता हूँ। मतलब मैं ऐड करूंगा नंबर, मैं ऐड करूंगा स्ट्रिंग, मैं ऐड कर दूंगा ऑब्जेक्ट, इसमें सब कुछ चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ वैल्यू ऐड कर दी, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ। अब मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे देखा मैंने इस सेट में मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू ऐड कर रखी है, राइट? अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, इसका आउटपुट देखो यहाँ पे क्या आता है। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा क्या? ये पूरा सेट ऑब्जेक्ट। और इस सेट ऑब्जेक्ट में मेरी कितनी प्रॉपर्टीज है? तीन प्रॉपर्टीज है, वन हेलो एंड ऑब्जेक्ट। हेलो की स्पेलिंग गलत है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे किसी सेट में वैल्यू ऐड करनी है तो उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि इसी सेट में डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करूं। दैट मीन मैं एक दूसरा सेट क्रिएट करता हूं और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं कितने आसानी से उसे रिमूव कर देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, लेट एरे। और उस एरे में मैंने वैल्यू रख दिया 1,1, 3,1, 2,3,4। ठीक है, ये मैंने एरे क्रिएट किया हुआ है। इट्स स्पेलिंग। ठीक है, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि इस एरे में मैंने बहुत सी डुप्लीकेट वैल्यू ले रखी है। ठीक है, अब मैं इसे सेट के थ्रू रिमूव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेट न्यू सेट राउंड ब्रेसेस, और मैंने यहाँ पे पास कर दी एरे। जैसे ही मैं एरे पास किया, ठीक है, और उसके सेव किया,
तो आप देखोगे कि जो इसका आउटपुट आएगा उसमें से सभी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो चुकी होंगी। मैंने यहाँ पे सेव किया और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या मुझे मिला 1324। दैट मीन्स जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी ये सब कुछ रिमूव हो गया और मुझे एक सेट रिटर्न किया जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। यही तो एडवांटेज है हमारे सेट का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम सेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेट में अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, और हमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है तो हम सेट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि सेट में हमारे पास जो वैल्यूज है अगर हम उसे गेट करना हो तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस एरो के यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस कंसोल में हम लिखेंगे सेट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, और इसके बाद सेट हमें जो है मेथड्स प्रोवाइड करता है वैल्यूज का, डॉट वैल्यूज। जैसे ही हम वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे और सेव करेंगे हमारे पास वो पूरी वैल्यू आ जाएगी किसमें, ये देखिए। ठीक है, तो हम इस वैल्यूज के थ्रू जितने भी हमारे सेट की वैल्यू है उसे हम गेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट अब मैं एक और मेथड का यूज करता हूं और उस मेथड से ये पता करूंगा कि जो मेरी ये वैल्यूज है वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे कि हमने वीक मैप में देखा था कि वो मेथड हमारा हैज, वही सेम मेथड हम यहाँ पे भी यूज करेंगे हैज, और यहाँ पे हम पास कर देंगे 1। ठीक है, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो 1 हमारी वैल्यू है वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा आप ये देखोगे कि मेरे पास एक वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू। ठीक है, दैट मीन्स 1 हमारा इस जो सेट में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और अच्छे समझते हैं सेट को। अब दोस्तों आप ये देखो, जो ये मेरे पास सेट है इसमें मैं कुछ और एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूज करूंगा ऐड मेथड का, क्योंकि जो सेट है वो हमें ऐड मेथड प्रोवाइड करता है। इस ऐड मेथड से हम कोई भी वैल्यू एग्जिस्टिंग सेट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यूज किया सेट डॉट ऐड, और इसके अंदर मैं एक बुलियन ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया ट्रू। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रू किया मैं इसको कंसोल करूंगा तो आप देखोगे कि इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो चुका है ट्रू। ये देखिए दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ एक और ऐड कर दूं, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया सेट डॉट ऐड। जैसे ही मैं इसके अंदर ट्रू पास करूंगा और सेव करूंगा तो इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड हो चुकी होगी 2। ये देखिए दोस्तों 2 ऐड हो गई, राइट। और एक और मैं 2 ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे किया सेट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं 2 फिर से पास करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसे यहाँ पास किया और सेव किया तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे 2 दोबारा क्रिएट नहीं हुआ, वही जो हमारा एग्जिस्ट करता था वही 2 है। ठीक है, तो आपने देखा इसका एडवांटेजेस कितना अच्छा है कि आप रिपीटेड वैल्यू ऐड भी करोगे फिर भी सेट उसे इग्नोर कर देता है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू कभी भी कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग सेट है और मुझे उसमें कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सेट है उसमें अगर मुझे कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो उसे हम कैसे करेंगे। तो सेट उसके लिए 2 और मेथड प्रोवाइड करता है, वो मेथड हमारा डिलीट और एक है क्लियर। अगर हम डिलीट यूज करते हैं तो पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट होगी, और अगर हम क्लियर यूज करते हैं तो पूरा का पूरा हमारा सेट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया डॉट डिलीट और मैंने इसके अंदर वैल्यू पास कर दी 2, जो मैंने यहाँ पे 2 क्लियर की थी, और सेव किया तो 2 डिलीट हो गया। ठीक है, और इसको यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं, देखते हैं क्या 2 हमारा डिलीट हो गया। मैंने यहाँ पे जैसे ही सेव किया तो आप ये देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट में से 2 डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस डिलीट मेथड से हम पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें क्लियर की, तो क्लियर मेथड जो होता है वो पूरा का पूरा हमारा सेट ही क्लियर कर देता है। देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लियर यूज करता हूँ और इसको सेव किया तो पूरा का पूरा हमारा सेट ही क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंट होता है हमारा डिलीट और क्लियर मेथड में। ठीक है दोस्तों, अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा इटरेट की। इटरेट की बात करें तो सेट को हम इटरेट कर सकते हैं जैसे मैप को करते थे, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे कि अगर मुझे इटरेट करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर लेट आई ऑफ सेट। ठीक है दोस्तों, और मैंने यहाँ पे कंसोल कर लिया डॉट लॉग आई। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखो, सॉरी यहाँ पे मैंने डिलीट कर रखा है, इस वजह से नहीं हो रहा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वापस से रन किया तो आप देखो कि इसकी पूरी वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, दैट मीन्स कि आप जो है सेट को इटरेट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बट आप वीक सेट को इटरेट नहीं कर सकते, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सेट समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बट अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं वीक सेट का। मैंने आपको पहले ही बताया कि वीक सेट जो होता है वो थोड़ा सा सेट से डिफरेंट होता है। दैट मीन्स होता सिमिलर है, बट डिफरेंट इतना ही होता है कि सेट में हम कोई भी टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, बट वीक सेट में सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप की ही वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कोई भी स्टोर कराते हैं तो हमें क्या रिटर्न कर देगा? एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है दोस्तों, और वीक सेट में सेम वही मेथड यूज होते हैं जो हम यूज करते हैं सेट में। राइट दोस्तों, बट एक वीक सेट का और डिसएडवांटेज है कि वीक सेट कभी भी इटरेट नहीं हो सकता, बट हम यही सेट को इटरेट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सबसे पहले कमेंट करते हैं और हम इस सेट को वीक सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने यूज किया वीक वीक सेट, और इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम वीक सेट यूज किए और यहाँ पे आप देखोगे कि ये एरे यूज है, तो हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि इस वीक सेट में मैं एक नंबर स्टोर कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे ही इसको भी कमेंट करके ये कंसोल करा लेते हैं हम। तो हमें ये पता चल जाएगा कि वीक सेट की वैल्यू क्या आ रही है। हमने यूज किया वीक सेट। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे रन कराएंगे तो आप ये देखोगे कि हमें एक एरर रिटर्न कर दिया, टाइप एरर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो एरर है ये कह रहा है कि जो वीक सेट है उसमें आप इनवैलिड वैल्यू को स्टोर करा रहे हो। दैट मीन्स नंबर और स्ट्रिंग। यही चीज तो वीक सेट कहता है कि आप इसमें नंबर स्ट्रिंग किसी भी टाइप का आप जो है वेरिएबल स्टोर नहीं करा सकते, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप का कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट में। दैट मीन्स मैं एक ऑब्जेक्ट ही बना लेता हूँ एक ऊपर, लेट ओबीजे, और इस ओबीजे में मैंने एक ले लिया नेम। नेम में मैंने पास कर दिया मैरिटेक, और एक और ले लिया यहाँ पे एज। एज हमारी हो गई 23। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ वीक सेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ वीक सेट डॉट ऐड ये ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रन करूंगा आप ये देखोगे कि इसका एक वीक सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और इसमें जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो मैप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ गए होंगे वीक सेट में सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही हम स्टोर करा सकते हैं, और कोई भी टाइप जो होता है वीक सेट हमारा एक्सेप्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं वीक सेट के मेथड। इसमें सेम वही मेथड्स होते हैं जो हमने सेट में यूज किया है। दैट मीन्स अगर मेरे को ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता मेरे वीक मैप में, तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे हैश मेथड का यूज करेंगे, डॉट हैश, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। राइट, जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो आप देखोगे कि ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूं जो मैंने वीक सेट में स्टोर किया हुआ है। तो सेम मैं वही मेथड यूज करूंगा जो मैं सेट में यूज किया था, और वो मेथड है हमारा डिलीट। जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया डिलीट, और जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, ये देखने के लिए कहीं मेरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। मैंने इस डिलीट मेथड को यहाँ से हटाया और वीक सेट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया और आप ये देखोगे कि जो हमारा वीक सेट वो एम्प्टी आ गया, यहाँ पे लिख के आ रहा नो प्रॉपर्टी। दैट मीन्स इस डिलीट मेथड से जो मेरा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था वीक सेट में वो डिलीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे कुछ मेथड जो हमें वीक सेट प्रोवाइड करता है। राइट दोस्तों, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा इटरेबल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीक सेट जो होता है वो इटरेट नहीं होता है, जबकि जो सेट होता है वो हमारा इटरेट हो जाता है। सेम वैसे ही जैसे हमारा वीक मैप होता है वो इटरेट नहीं होता, वही चीज हमारा वीक सेट भी एक्सेप्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे इटरेट करने का ट्राई करते हैं और ये देखते हैं क्या ये इटरेट होता है या नहीं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस कोड को डिलीट करते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं फॉर लेट आई ऑफ वीक सेट। ठीक है, हमने यहाँ पे कंसोल करा लिया, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है, जैसे ही हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे और रन करेंगे आप ये देखोगे कि ये एरर आ गया, और मैसेज में सेम यही लिख के आ रहा है कि जो वीक सेट होता है वो इटरेबल नहीं होता। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो थी ये सेट से रिलेटेड थी, और इस वीडियो में हमने सेट और वीक सेट के कुछ एग्जाम्पल देखे और उन्हें कंपेयर किए। ठीक है, और कुछ सेट के मेथड देखे। हमने उन मेथड से सेट में वैल्यू ऐड किए और डिलीट भी किए, और ये भी चेक किया कि वो वैल्यू मेरे सेट में एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि हम सेट को कैसे इटरेट कर सकते हैं, बट वीक सेट को हम नहीं इटरेट कर सकते। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।